प्रिय छात्रों, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या है EL 301 के अंतर्गत चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 है फीडबैक एम्पलीफायर। इससे पूर्व मैं 3 चैप्टर पूर्ण करा चुका हूँ, चैप्टर 1, 2 और 3। आज हम चैप्टर 4 फीडबैक एम्पलीफायर को प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ये जो कंसेप्ट है फीडबैक, इसी के टाइप्स हैं अंदर फीडबैक के पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में, और उनकी गेन कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है कि फीडबैक एम्पलीफायर में गेन क्या होगी। तो चालू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। पॉइंट 4 आज का जो टॉपिक है 4.1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, 4th चैप्टर के अंदर। इसमें हम बात करते हैं फीडबैक क्या होता है। जब हम किसी डिवाइस की आउटपुट का एक भाग या अंश वापिस इनपुट से जुड़ने हेतु प्रोसेस करते हैं तो इसे हम फीडबैक कहते हैं। यानी जो आउटपुट का एक अंश या कुछ भाग लेकर उसको वापस इनपुट से जोड़ने या घटाने का नाम ही फीडबैक है। यानी मिला देना इनपुट से फीडबैक, आउटपुट के फीडबैक पार्ट को मिलाने की जो प्रक्रिया है वो फीडबैक कहलाती है। फीडबैक प्रोसेस करने के हेतु आवश्यक जो नेटवर्क कनेक्शन चाहिए या नेटवर्क चाहिए उसको फीडबैक नेटवर्क कहते हैं। सामान्यतः एक फीडबैक एम्पलीफायर में एक बेसिक एम्पलीफायर जिसकी गेन A हो तथा एक फीडबैक नेटवर्क जिसकी फीडबैक फ्रैक्शन बीटा होती है, इन सभी के सम्मिलित रूप से एक फीडबैक एम्पलीफायर तैयार होता है। यानी एक बेसिक एम्पलीफायर गेन A के साथ और फीडबैक नेटवर्क बीटा फ्रैक्शन के साथ कंप्लीट करता है एक फीडबैक एम्पलीफायर को। जैसा कि नीचे चित्र में इसे दर्शाया गया है, इसमें एक फीडबैक सिग्नल या एरर सिग्नल बीटा V0 वापस इनपुट पर पहुंचता है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में ऐड करता है, जुड़ता है या अपोज करता है इनपुट सिग्नल का। चित्र में दर्शा रखा है बेसिक एम्पलीफायर A गेन के साथ और फीडबैक नेटवर्क जिसकी फीडबैक फ्रैक्शन है बीटा। ये दो ब्लॉक डायग्राम के अंदर दिखा रखा है दोनों को। यहां पर एम्पलीफायर ये हुआ और फीडबैक नेटवर्क ये हुआ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्लीट फीडबैक एम्पलीफायर तैयार होता है। यहां पर एम्पलीफायर को इनपुट है जो सोर्स वोल्टेज या करंट है VS IS है, और जो एम्पलीफायर के जो इनपुट आती है वो VI या II के रूप में होती है। वोल्टेज इनपुट या करंट इनपुट के नाम से हम इसको VI और II के रूप में दर्शा रखा है। और इसका आउटपुट जो है V0 वोल्टेज के रूप में और I0 आउटपुट करंट के रूप में दिखा रखा है। इस आउटपुट से एक सिग्नल या एक भाग फीडबैक नेटवर्क से प्रोसेस होकर वापस इस नेटवर्क से प्रोसेस होकर वापस इनपुट पर पहुंचता है, और ये जो भाग है वो कहलाता है फीडबैक वोल्टेज या फीडबैक सिग्नल VF, और जो होता है बीटा V0 के बराबर। इसे एरर सिग्नल भी कह सकते हैं, फीडबैक एरर सिग्नल। इस एम्पलीफायर में दो बेसिक टाइप्स के फीडबैक्स काम करते हैं, जिसमें फीडबैक एनर्जी यानी एरर सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ
ऐड होता है या उसका अपोज करता है या विरोध करता है। तो इसके आधार पे इसको दो प्रकार से फीडबैक को वर्गीकृत कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। जब फीडबैक वोल्टेज सिग्नल इनपुट सिग्नल से जुड़ता है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, और जब वीएफ इनपुट सिग्नल का विरोध करता है तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। जब फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ फेस में होता है, इन फेस में होता है, यानी एक समान कला रूप में रहते हैं, तो इनपुट सिग्नल बढ़ जाता है एम्पलीफायर पर, और इसे ही पॉजिटिव या रीजनरेटिव या डायरेक्ट फीडबैक कहते हैं। यानी इसी पॉजिटिव फीडबैक के 3 प्रकार से नाम रख दिए, पॉजिटिव कह दो, रीजनरेटिव कह दो या डायरेक्ट फीडबैक कह दो। इस पॉजिटिव फीडबैक में जो एम्पलीफायर पे इनपुट होती है VI बराबर होती है VS प्लस VF। ये पॉजिटिव केस है, उस केस में कि जुड़ेगा ये सिग्नल VF फीडबैक वोल्टेज सिग्नल या फ्रैक्शन एरर है वो जुड़ेगा सोर्स वोल्टेज के साथ, इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक है। ऐसे ही करंट के लिए भी लागू होता है। फीडबैक फ्रैक्शन करंट का इनपुट सोर्स करंट से जुड़ता है पॉजिटिव फीडबैक में, तो एम्पलीफायर पे इनपुट करंट II प्राप्त होता है, जहां पर VS/IS का मतलब है सोर्स सिग्नल, VI/II का मतलब एम्पलीफायर के इनपुट पर सिग्नल, और VF/IF का मतलब फीडबैक सिग्नल जो फीडबैक नेटवर्क द्वारा इनपुट की तरफ भेजा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक से एम्पलीफायर की गेन नॉइज बढ़ जाती है और एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी घट जाती है। इन कर्मियों के कारण ही इन्हें पॉजिटिव टाइप फीडबैक को एम्पलीफायर में कभी कभार ही एम्पलीफायर में यूज करते हैं, कभी कभार यूज करते हैं, जबकि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक को बहुतायत से यूज किया जाता है। यानी पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में सबसे ज्यादा यूज होता है, जबकि एम्पलीफायर में न के बराबर यूज होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, आउटपुट सिग्नल का जो एक फ्रैक्शन है जो फीडबैक नेटवर्क द्वारा इनपुट पर अपोजिट या आउट ऑफ फेस रूप में भेजा जाता है, अपोजिशन भेजा जाता है, इसलिए इनपुट सिग्नल घटता है। इसे ही नेगेटिव फीडबैक, डीजनरेटिव फीडबैक, इनवर्स फीडबैक या इनडायरेक्ट और रिवर्स फीडबैक भी कहते हैं। इतने सारे नाम है इस नेगेटिव फीडबैक के, डीजनरेटिव, इनवर्स फीडबैक, इनडायरेक्ट फीडबैक, रिवर्स फीडबैक। इसमें जो मैंने पहले बताया था, पॉजिटिव में एडिशन होता है VS और VF का, यहां पर क्योंकि नेगेटिव होता है घटाव होगा, यानी जो VI है वो बराबर है VS माइनस VF के, और करंट के रूप में अगर इसको व्यक्त करें तो II बराबर है IS माइनस IF के। तो यानी माइनस का चिन्ह आ गया दोनों के बीच में, IS IF के बीच में, ऐसे VS VF के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा नेगेटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पॉजिटिव चिन्ह होता है, ये ध्यान रखने की बात है। नेगेटिव फीडबैक द्वारा एम्पलीफायर की गेन, नॉइज और डिस्टॉर्शन घट जाते हैं तथा बैंडविड्थ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन लाभों के कारण नेगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दोनों का आपको समझ में आएगा, नेगेटिव फीडबैक का सबसे ज्यादा यूज एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन के रूप में यूज करते हैं एम्पलीफायर्स में, और पॉजिटिव फीडबैक को ऑसिलेटर के अंदर यूज करते हैं, एम्पलीफायर्स में बिल्कुल कम यूज करते हैं, नहीं के बराबर नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में और नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है। गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, यानी हमने जो फीडबैक की बात करते एम्पलीफायर में, उसकी गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो यहां पर फिगर 2 के अंदर
फीडबैक एम्पलीफायर के रूप में दर्शाया गया। चित्र में दे रखा इनपुट सोर्स वोल्टेज है Vs है और एम्पलीफायर के इनपुट पर वोल्टेज Vi है, आउटपुट है V0 और फीडबैक नेटवर्क का जो फ्रैक्शन गेन है वो बीटा के रूप में है। यहां पर मानते हैं कि Vs क्या है, सोर्स सिग्नल है, Vs सोर्स सिग्नल है, Vi इनपुट वोल्टेज है एम्पलीफायर पर, Vf फीडबैक वोल्टेज है, V0 आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर है और Vf है बराबर बीटा V0। ए है गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, यानी बिना फीडबैक के गेन का मान एम्पलीफायर का है वो ए है। इसका नाम दूसरा नाम भी कहा गया है ओपन लूप गेन भी कहते हैं इसको ए को। जबकि एफ है गेन ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक, यानी फीडबैक के साथ एम्पलीफायर की गेन एफ होती है और इसको क्लोज्ड लूप के नाम से भी जानते हैं, क्लोज्ड लूप गेन। बीटा फीडबैक फ्रैक्शन है। यहां पर फीडबैक वोल्टेज Vf बराबर बीटा V0 जो हमेशा फिक्स रहती है इसी रूप में। पॉजिटिव फीडबैक के केस में Vi बराबर Vs प्लस Vf होता है और इसलिए Vs बराबर होगा Vi माइनस Vf। जबकि विदाउट फीडबैक गेन का मान है या बिना फीडबैक के गेन का मान है एम्पलीफायर गेन का A बराबर V0 बटा Vi तथा फीडबैक के साथ एम्पलीफायर गेन का मान है AF बराबर V0 बटा Vs। Vs यहाँ स्टार्टिंग में है और Vi एम्पलीफायर के इनपुट पे, एग्जैक्ट एम्पलीफायर इनपुट पर है, तो दोनों में फर्क है, A बिना फीडबैक के और AF है फीडबैक के साथ। अब Vs का मान हमने सेकंड समीकरण में दिखा रखा था, उसको यहां रख दिया Vs का मान रखा Vi माइनस Vf, समीकरण थर्ड हो गई है। और इसमें V0 का भाग देते हैं ऊपर नीचे इस समीकरण थर्ड में, तो ऊपर वाला जो है V0 बटा V0 हो गया यानी 1 हो जाएगा और Vi माइनस Vf बटा V0 हुआ। या इसको अलग अलग करें नीचे वाले डिनोमिनेटर को, Vi बटा V0 हो जाएगा और Vf बटा V0 हो जाएगा। अब V0 बटा Vi होता A, दिया हुआ यहाँ पर, तो उसका मान रख दिया हमने 1 बटा A। Vf बटा V0 का मान होता है बीटा, तो मान हमने बीटा रख दिया। तो ये अगर इसको सोल्व करते हैं तो A ऊपर चला जाएगा और A बीटा से भी गुणा हो जाएगा, तो ये समीकरण इस तरह जाएगी और ये आपका फार्मूला हो गया फीडबैक वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर बराबर है AF बराबर है A बटा 1 माइनस A बीटा, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। नेगेटिव फीडबैक हेतु जो हमने पॉजिटिव ले रहे थे पहले, वहां नेगेटिव चिन्ह आ गया, यानी Vi बराबर Vs माइनस Vf है और Vs बराबर है Vi प्लस Vf और AF का मान होगा AF बराबर V0 बटा Vs। ये सूत्र, इस सूत्र के अंदर Vs का मान हमने यहां से रख दिया, तो ये हो गया Vi प्लस Vf रख दिया Vs की जगह, ऊपर V0 वैसा का वैसा रह जाएगा, तो 1 बटा, इसमें V0 को भाग दिया तो 1 बटा Vi बटा V0 प्लस Vf बटा V0 के रूप में आ गया। और Vi बटा V0 का मान होता है 1 बटा A, तो 1 बटा A आ गया। Vf बटा V0 होता है बीटा, तो बीटा आ गया। तो ये इस तरह अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस A बीटा, A ऊपर चला जाएगा और बीटा से A का गुणा हो जाएगा, तो ये इस तरह की समीकरण आ जाएगी आपके पास। AF बराबर A बटा 1 प्लस A बीटा फॉर नेगेटिव फीडबैक, यानी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की जो गेन होगी वो इस तरह होगी और पॉजिटिव वाले के लिए गेन इस प्रकार होगी। तो दोनों में समझ आएगा, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है 1 माइनस A बीटा में और नेगेटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है A बीटा के साथ। तो ये नीचे वाला जो ये कहलाता है फीडबैक लूप गेन। समीकरण
4 और 5 को अगर ध्यान से देखते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ता है, क्योंकि यहाँ गेन बढ़ेगा, ये मात्रा इसकी कम होगी, माइनस में चिन्ह आने की वजह से यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह आने के ये संख्या बढ़ जाएगी, तो ये एफ का मान घटेगा। तो नेगेटिव फीडबैक में गेन घट जाती है और पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ती है। यदि फीडबैक गेन का मैग्नीट्यूड यानी मान विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर गेन से कम होता है तो यह नेगेटिव फीडबैक है जिसमें गेन घट जाता है, जिसमें गेन घटता है। और यदि फीडबैक गेन ग्रेटर देन विदाउट फीडबैक गेन, तो यानी गेन बढ़ रहा है, इसका मतलब गेन किस में बढ़ता है, पॉजिटिव फीडबैक में बढ़ता है गेन, इसलिए गेन यहां पर बढ़ता हुआ दिखाया गया। यदि a प्लस ए बीटा हो तो AF का मान इन्फिनाइट होगा, क्योंकि 0 जब 1/0 का मान इन्फिनाइट होता है, तथा आउटपुट के बिना आउटपुट को बिना इनपुट के भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ऐसा सर्किट कहलाता ओसिलेटर। जब इनपुट ही नहीं हो और आउटपुट हो, असल में होता क्या है कि इसमें इनपुट सिग्नल नहीं जाता, पर एक्टिव जो ट्रांजिस्टर बाय जो एम्पलीफायर ग्रुप में काम कर रहा है उसके कलेक्टर पे हमेशा डीसी सिग्नल पहुंचता रहता है, वो उससे ये ओसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, इसलिए ये ओसिलेटर कहलाता है। यहां पर A प्लस बीटा को डी सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये फीडबैक की गेन होती है जो A प्लस बीटा के रूप में, A प्लस ए बीटा बराबर डी के रूप में दर्शाई जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है उनके मध्य डिफरेंस, जो पहले हमने डिफरेंस के बारे में बात की थी वो वापस यहाँ हमने लिख दिए हैं। पॉजिटिव फीडबैक के लिए गेन बढ़ता है जबकि नेगेटिव में घटता है। नॉइज पॉजिटिव में बढ़ती है, नेगेटिव में घटती है। डिस्टोर्शन पॉजिटिव में बढ़ता है, नेगेटिव में घटता है। बैंडविड्थ पॉजिटिव में घटती है और नेगेटिव में बढ़ती है। स्टेबिलिटी पॉजिटिव में घटती है और नेगेटिव में बढ़ती है। इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों में परिवर्तित होता है, दोनों केसेस में, दोनों फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स में यूज होता है और नेगेटिव फीड एम्पलीफायर में यूज होता है। तो आज के हमने कंसेप्ट ऑफ फीडबैक के बारे में जाना, यानी फीडबैक की संकल्पना क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन और उसके किस प्रकार का ये काम करता है, किस प्रकार इसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने जाना। और गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में उसके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।